गाइस वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी बाय टीजीजी। और जैसे आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था, मेरी अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो करीबन करीबन मैंने आपसे कल भी कहा था और परसों लास्ट वाला से आगे वाला वीडियो में भी कहा था। सो गाइस, आज वैलेंटाइन डे है और मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ करीबन सुबह 7:30 बज रही है, 7:30 इन द मॉर्निंग राइट नाउ। और साथ ही साथ 3-4 चीज़ आप लोगों से तो पहले मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सबको मतलब बहुत, मैं कैसे बोलूँ, मैं खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल रात को बहुत किसी का मैसेज आया था मेरे पास फॉर माय परफेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल यू गाइस एंड थैंक you all for viewing my predictions and supporting my thoughts and astrological predictions. Okay, so wish you a very happy Valentine Day. And शुरुआत करने से पहले मैं 2-3 चीज़ से शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे कहीं आज एक न्यूज़ मिला है, करीबन करीबन जो हमारे इकोनॉमी में लास्ट 14 सेशंस में 1 ट्रिलियन यूएसडी वाइप आउट हो चुकी है। ये बड़ी दुख की बात है। 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इसमें अगर 1 ट्रिलियन वाइप आउट हो जाते हैं और इंसान को पैसा लूज़ होना पड़ता है तो ये बहुत दुख की बात है, जिसमें आप शामिल हो, मैं शामिल हूँ, कोई भी हो। वी ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस मार्केट एंड वी हैव ऑल लॉस्ट आवर ओन मनी। और चलो किसी न किसी को तो मिला है, ये तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन हाँ, पैसा सबका गया है। ठीक है। सो गाइज, मैंने जैसे पहले पुराने वीडियो में कहा है और आप लोग को भी पता है 12, 13, 14 तक ही मैं सिर्फ बुलिश हूँ, मैक्स टू मैक्स मंडे सुबह तक। इस बीच में मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ, मार्केट कल एक बार ग्रीन आए, फिर पता नहीं अचानक 1 बजे 1:30 बजे क्या हो गया। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल ग्रुप में ऑलरेडी टाइम डाल दिया था, 12:30 से 1:15 तक टाइम खतरा लग रहा था। और देखो उसी टाइम में इतना ज़ोर से झापड़ लगा, जे हम लोग फिर बुल्स हो गए। चलो बुल्स हो गया, कोई बात नहीं, बियर भाई तो पार्टी मना रहे हैं, चलो कांग्रेस टू देम। और मुझे जहाँ तक लग रहा था, आप लोग को पहले ही बताया, 12 तारीख खतरा था, 13 को उतना कुछ खास खतरा था नहीं, लेकिन तब भी 13 को खतरा मनाया गया है। आज जो 14 का दिन है, आज थोड़ा खतरे वाला दिन है, क्योंकि बुध और केतु का योग है, मतलब न्यूमरोलॉजिकली और नॉर्मली योगा के ऊपर आपका शनि मंगल का योगा चल रहा है। तो इसमें कुछ जिधर भी होगा तो फिर से वही बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। पता नहीं, ये एसजीएक्स निफ्टी ऊपर की तरफ दिख रहे हैं और सस्टेन करेगा कितना मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, मैं पहले भी आप लोगों को कहा था 12 तारीख पार कर लो, ये महीना आराम से बीत जाएगा। और मुझे कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली मार्केट 12 के बाद से थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहे थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो 12, 13, 14 और मैक्स टू मैक्स मंडे हो गया आपका 17 तारीख। अगर इस दौरान कुछ नहीं हुआ तो मैं होप ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, ना ही आप लोग को होप दूंगा। होप से कोई ट्रेडिंग होता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, 17 तारीख सुबह तक देख लो, अगर कुछ बड़ा हो गया, अगर हम लोग निफ्टी रिकवर करके ऊपर आ गया और आराम से पार कर गया, तो ये महीना पार हो गया, क्या मार्च तक, मार्च भी पार हो जाएगा। मैं इतना भी आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, शायद हम लोग एक नया हाई बना दे। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, शायद हम लोग कोई नया हाई बना दे। लेकिन अगर 17 तक कुछ नहीं हुआ और ये ऑपरेटर वाले, ये जो देश के दुश्मन है, निकम्मे, ठीक है, इन लोग अगर 17 तारीख को तक अगर मार्केट को नीचे की तरफ ही रखा, तो जान लो मार्च में मेरा पुराना टारगेट आ जाएगा, जो 21,300 का था। सो गाइज, मैं इसीलिए कहता हूँ, आज देख लो, मंडे एक बार देख लो। क्यों मंडे देखने बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बोला था मैं 14 या एक दिन और देखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं देखूंगा। एस्ट्रोलॉजिकली यही दिख रहा है मेरे को। और जहाँ तक न्यूज़ की बात है, मोदी जी ट्रम्प सबसे मिलने अमेरिका गए हैं, पता नहीं कोई डील करके आएंगे या हमारी निर्मला सीतारामन जी की जो कन्वर्सेशन थी, जो एफआईस के बिना हम लोग मार्केट को जीत लेंगे,
उसको शायद वही वर्ड को लेके माफ़ी मांगने गए, कुछ भी करने गए हैं। और रशिया यूक्रेन, हाँ, हम लोग का जो बहुत बड़ा प्रेडिक्शन था, आप देखिएगा एक वीडियो है मेरा आरबीआई रेट कट बोल के, उस पे मैंने एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दिया था, रशिया यूक्रेन का वॉर बंद होने वाला है। ये न्यूज़ पे मार्केट चीयर अप करेगा, सिर्फ इंडिया नहीं ग्लोबल चीयर अप करेगा। ठीक है, तो वो न्यूज़ भी चल रही है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ जो हमास और गाज़ा का है, जो प्रॉब्लम पैलेस्टाइन और इसराइल का जो चल रहा है, वो शायद बाई सैटरडे तक ख़त्म होने का बातचीत पे खड़ा है। अगर सब होस्टेजेस को फ्री कर दिए तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो जाएगा। तो दो वॉर एक ही साथ बंद हो रहे हैं, लेकिन खतरा यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, खतरा आपको मंडराएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, ये आगे का दिन अगर आज ठीक से पार हो गया 14 फेब और 17 फेब, मार्केट हम लोग बड़ा रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिए, तो जान लो हम लोग निफ्टी में नया हाई बना देंगे, और वो बहुत जल्द बनेगा। लेकिन इतना भी बता दे रहा हूँ, जैसे मेरी आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली थी, मैं आपको पहले ही बताया था, क्योंकि आपको कब सावधान रहना है ये मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ। कब सावधान होना चाहिए आपको? जून जुलाई महीने में। अभी आप कहोगे बहुत देरी है, लेकिन मुझे जहाँ तक देख रहा है मई जून जुलाई थोड़ा मामला गड़बड़ है। और नीचे वाले पोजीशन, जो नीचे वाले मेरा टारगेट है, ये आप लोगों को सबको पता है वो आते हुए क्या, वो टूटते हुए भी देख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा था आपको, अभी मेरे को नीचे वाला टारगेट टूटते हुए नहीं दिख रहे हैं। नीचे वाला टारगेट टूटते हुए थोड़ा टाइम लगना चाहिए था, लेकिन इन लोग जिस तरह से गिरा रहे हैं, ये नीचे वाला टारगेट तो मार्च में ही टूट जाना चाहिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ तो नीचे वाला टारगेट के लिए अभी टाइम है। मई जून जुलाई ये 3 दिन मोटा मोटी टाइम है, 3 महीना सॉरी। सो अभी मुझे कुछ नहीं लग रहा है ऐसा, ठीक है ना। अभी अगर एक बार ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काट लें तो शायद हम लोग एक नया हाई बना दें, लेकिन बनाएंगे या सस्टेन कर पाएंगे मुझे नहीं पता। ओके, ये जो एस्ट्रोलॉजी में दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ आपके साथ, वही शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पिटे हुए स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो फिर से एक बार चल पड़ेंगे थोड़े दिनों के लिए। लेकिन मैं जैसे अपना खुद के ट्रेडिंग के लिए विश्वास करता हूँ, मेरे भाव आएंगे तो मैं निकलूँगा, जहाँ जहाँ भाव मिलेंगे, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा मैं निकलते जाऊँगा, और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं वेट करूँगा। मुझे कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो आगे क्या हो सकता है ये मैं आपको बोला था एस्ट्रोलॉजिकली जी। ये टैरिफ जो जो मेरे प्रीमियम एस्ट्रोलॉजिकल मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको ये सारे सब कुछ पता है। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ, तो मैं इसी के लिए आज का वीडियो ये आप लोगों को बोला था बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले एक बार मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं एनालिस्ट का या टेक्निकल का आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, ना ही बाई सेल का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। ये आपकी खुद की सोच है, और आप कैसे ट्रेडिंग करोगे ये आप देख लो, या फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है, जो रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, इनके पास जाके करो। फिर आप हारो जीतो ये आपसे मतलब है, मेरे से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको जो वीडियो देता हूँ या वीडियो में जो कहता हूँ, ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल थॉट्स है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नहीं लगे तो मत देखिए, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो होने वाला है मैं वही बोलता हूँ, और ये होके रहता है। जैसे मैंने यूक्रेन और रशिया का वॉर बंद होगा बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था, और वो बंद होने का कगार पे है, और ये बंद होके रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यूक्रेन रशिया बहुत खींच गया, अब नहीं होगा। अब जो खतरा दिख रहा है मेरे को, ये एक वॉर का खतरा है, जो टाइम आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में मुझे दिख रहा है, मिडल ईस्ट में होना चाहिए, ठीक है। और टैरिफ वॉर जो है ये तो एक तरफ से वॉर ही है, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं है मेरा। मैंने जो विचार किए थे, ये डोनाल्ड ट्रंप का पिछले टेन्योर जो रहा उसके ऊपर मैंने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस किए थे। जो ट्रेड वॉर और जैसे ही डोनाल्ड साहब आएंगे, ये करीबन लास्ट ईयर अगस्त सितंबर को मैंने अपना प्रीमियम मेंबर्स को दे दिए थे, प्लेटिनम मेंबर्स को। जैसे ही ट्रंप साहब आएंगे दिसंबर से या तो जनवरी 2025 से टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर चालू हो जाएगा, और आप लोग का नतीजा आप लोग के सामने है। टैरिफ और ट्रेड वॉर दोनों चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आई एम सॉरी,
आगे भी चलेंगे। और इसका जो सबसे अच्छा चीज़ है, लास्ट 10 ईयर में क्या हुआ था, इनको कोई रिटेलिएट नहीं करता था। लेकिन मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फॉर दिस ईयर, उनको अब रिटेलिएट करेंगे और हर कोई कंट्री करेगा। ऐसा भी हो सकता है इस रिटेलिएशन के चक्कर में बहुत सारे ग्लोबल जो टेक्निकल कंपनीज़ है, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ है, उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, ब्रेकडाउन नज़र आ रही है, कोलैप्स हो सकती है, इंटरनेट काम नहीं कर सकती, बहुत कुछ हो सकती है। तो ये एक दिन जो रहेगा, ये बहुत खतरा रहेगा और ये वही पीरियड है जो आपको मैंने पीरियड बता दिया, वही पीरियड के अंदर ये सब सारे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, टेक्नोलॉजिकल वॉर, एआई वॉर, उसके ऊपर आपका जो नॉर्मल वर्ल्ड वॉर 3 का पहला गेट होगा, वो भी शायद खुलेगा। ये बड़ी दुःख की प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, मैं मानता हूँ मैं गलत हो जाऊँ, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा, ऐसा कुछ ना हो। गलत पढ़ना सही होता है और मैं गलत पढ़ जाऊँ तो मार्केट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर सही पड़ गया तो जो लोग मुझे आज सुन रहे हो, उनके लिए सही है, जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए सही है और प्लैटिनम में प्रीमियम मेंबर्स को तो पता है क्या आगे होना क्या वाले हैं, कौन सा डेट में होने वाले हैं, ठीक है। सो मेरी जो प्रेडिक्शंस है, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है, मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसको आप इंडिकेटर के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हो। जी, इस टाइम पे मेरे को सावधान रहना चाहिए, एग्रेसिव काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको तो कोई रिकमेंडेशन दे नहीं सकता हूँ क्योंकि ये सेबी का नियम ही नहीं है। ना ही कोई स्टॉक के बारे में, ना ही लेवल्स के बारे में। लेवल्स के तो भी होगा क्योंकि मार्केट ओपन होने के पहले आप लेवल्स के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन स्टॉक के बारे में तो एकदम ही नहीं। तो स्टॉक के बारे में तो हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सावधान तो रह सकते हो ना। तो सावधान रहने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे मैंने 2023 में बोला था, 25 में आप मेरे जो अगर टेलीग्राम चैनल में हो तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा 2025 में एक छोटी-मोटी रिसेशन हो सकती है और जिन पे अगर मार्केट हम लोग तो का थोड़ा और गिरा तो हम लोग रिसेशन में सच में घुसेंगे। ये किसी को समझ में आ नहीं रहा है। जो 2 दिन के पुट खरीद के पैसा बनाने वाले आदमी लोग हैं, ये बहुत नाच रहे हैं, लेकिन अगर 2008 आप देखे हो, जो वीडियो इस वीडियो को देख रहे हो, और मैं इतना बता सकता हूँ 2008 अगर आपको देखे हो तो खून के आंसू कैसे रोया जाता है, ये 2008 ने मेरी करियर स्टार्ट होने से, मतलब मेरे करियर स्टार्ट हुआ था तब 1-2 साल ही हुआ था और उस वक्त मुझे समझ में आया था रिसेशन किसको कहते हैं। तो ये जो मतलब घोड़े बेच के पुट खरीद के पैसा बनाने वाले आदमी हो ना, इनका औकात चिंता मत करो, 2-3 महीना बाद समझ में आ जाएगा। जे तुमने कितना पुट में पैसा बना लिया और कितना छाप लिया, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, अपनी खुद की बिज़नेस ठप ना हो जाए। सो एनीवेज़ रिसेशन आ सकती है, ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन था, 2023 में मैंने किया था। टेलीग्राम चैनल में आप जाओगे तो उसमें आपको सारे प्रेडिक्शंस दिखेंगे, कभी-कभार उसमें भी दे दिया रहता हूँ। तो वही मैं दोहरा रहा हूँ, 2025 बहुत उथल-पुथल टाइम है, टिल मैं आपको बता दूँ सितंबर तक। टिल सितंबर तक ऊपर-नीच दोनों काफ़ी होंगे, काफ़ी वोलेटाइल होंगे और साथ ही साथ रिसेशन, वॉर, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजिकल वॉर, एआई वॉर, बहुत कुछ हो सकता है और शायद अभी के लिए खतरा अगर टल भी जाए, मैं बता रहा हूँ, सोचो फरवरी मार्च में अगर खतरा टल जाए, तो भी ये खतरा आगे के टाइम में रहेगा मार्केट में। बाद में जी देखा जाएगा बाकी क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो रहेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूँ, जो मुझे दिख रहा है, निफ्टी में एक लोअर सर्किट, बैंक निफ्टी में लोअर सर्किट, ठीक है? ये मुझे एक बार दिख रहे हैं इस साल तो कहीं न कहीं लगना है। जो निफ्टी में 10% का लोअर सर्किट होता है, बैंक निफ्टी में 20% का होता है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है इस बार तो ये साल में एक बार होना चाहिए। ठीक है, ये भी मेरे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं, काफ़ी बड़े झटके हैं, फिर सँभालेंगे भी हम लोग, अपने आप को सँभाल लेंगे। कहीं कहाँ कौन-सा लेवल से आएगा ये मुझे नहीं पता है, कब आएगा ये भी नहीं पता है, सिर्फ़ प्लैटिनम मेंबर्स को पता है, प्रीमियम मेंबर्स को पता है, ठीक है? बाकी जैसे-जैसे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तो मैं आके आप लोग को वीडियो में कहता हूँ, ठीक है? तो आप लोग को भी पता चल जाएगा, थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, ठीक है? और इससे ज़्यादा कुछ होगा तो नहीं, मुझे नहीं लगता। सो अगर मेरी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आप लोग को अच्छी लग रही है, थॉट्स अच्छी लग रही है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मुझे जहाँ तक लग रहा है,
मैंने आप लोगों को पहले ये भी कहा था वर्ल्ड वॉर का गेट खुलेंगे, तो इस साल वर्ल्ड वॉर का गेट खुलेंगे। अगर ये दोनों वॉर अभी रुक भी जाते हैं तो बाद में एक वॉर तो चालू है, और वो मिडल ईस्ट में होगा कहीं। लोग कहेंगे ईरान में होगा, ये होगा, वो होगा। मुझे नहीं लगता। मैं कोई कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ, मिडल ईस्ट का योग बहुत ख़राब है, और ये वॉर कहीं न कहीं मिडल ईस्ट में ही होगा। हाँ, और एक वॉर हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेड वॉर तो चल रहा है, टैरिफ वॉर भी चल रहा है, एआई टेक्नोलॉजिकल वॉर भी होगा। तो एआई स्टॉक्स में भी खतरा मंडराएगा, और ये ग्लोबल के लिए है। गोल्ड मैंने आपको पहले भी कहा था 84 जाएगा, 84 चला गया, 97, 95, 98, 1 लाख 1 अभी नहीं दिख रहे हैं मेरे को, मैंने टाइम दे दिया, कब दिख रहे हैं आप समझ जाओ। लेकिन 95 शायद बहुत जल्द, बहुत जल्द। ये मेरी 2 वीडियो पहले एक वीडियो में ऑलरेडी थंबनेल में लिखा हुआ है कब हो सकता है। मेरा गलत है, लेकिन मतलब अकॉर्डिंग टू सेबी गलत है, लेकिन मैं वो बहुत पहले सेबी का रूल्स आने से पहले दे चुका था। सो गाइज़ वहाँ पे भी आप देख सकते हो जे कब थंबनेल डेट कब का है। तो गोल्ड में बुलिश हूँ, कभी करेक्शन आता है, करेक्शन आएगी, बहुत जल्द आएगी, इसी महीने में आएगी। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, करेक्शन इसी महीने में आएगी, अभी ना आए तो इसी महीने में आएगी। बिटकॉइन में मैं 85, मैं आपको बोला था 85,000 यूएसडी के आसपास आएगा तो मैं बाई करना चाहूँगा। इथेरियम मेरा ऑलरेडी बाय है। इथेरियम मैंने 2630 में बाई किया है, और 2750 में एक बार बुक भी किया था, फिर 2615 में बाई किया। अभी होल्ड पे है मेरा इथेरियम। डॉज में मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो आपको पहले बता, रिपेल में कर रहा हूँ, सोलाना में कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड हो सोलाना, रिपेल या तो एक्सयूडी यूएसडी गोल्ड पे हो तो उसमें भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एआई टेक्निकल इंडिकेटर्स भी इस हिसाब से जो कॉल्स होते हैं मैं वो आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, पोजिशनली और इंट्राडेली। इंट्राडे के लिए क्या हो सकता है, पोजिशनल क्या हो सकता है, ये सारा कॉल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये ओनली टू द यूएस मार्केट है, नॉट फॉर इंडियन मार्केट। आप लोग इंडिया से काम करते हो, आपके पास एक्सचेंजेस है, तो आप मेरे पास आ सकते हो। मैं आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो के हो जो कॉल्स होते हैं वो सारे मैं दे सकता हूँ आपको। और साथ ही साथ जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स बनेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई प्रॉफिट का कोई गारंटी नहीं है मेरे पास कि मैं आपको 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट करवा दूंगा, 1 का 5 बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सोच के आ रहे हो तो ये आपको गलत सोच है। मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली गाइड कर सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली डेट दे सकता हूँ, ये डेट खराब है, ये डेट अच्छा है, उसमें आप अच्छे से काम कर सकते हो। और कौन सा एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या हो सकता है, मैं इसके ऊपर आपको काम करवा सकता हूँ। लेकिन according to SEBI, according to market, I'm not a technical analyst. Again, I'm saying I'm not recommending any buy and selling recommendations to anyone. Neither I am going to bear any kind of your losses or profit. I'm not involving myself in all your trades. So guys, ये सोच के अगर आते हो तो आप गलत सोच रहे हो। अगर एस्ट्रोलॉजी के लिए जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, और वीडियो और मेरे प्रेडिक्शंस आपको अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला अभी का टाइम नहीं है 21,300 तोड़ने का, 21,300 बाद में टूटेगा, और नीचे के और एक लेवल्स है। अगर जानना हो तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। सो गाइज आज के लिए इतना ही था। मैंने बोला था आज का ये वीडियो वैलेंटाइन डे एक्साइटिंग होगा, शायद आज के लिए मैं बुल बैठा हूँ। आज के लिए बुल क्या, मैं मंडे सुबह तक बुल रहूँगा, और मंडे तक बुल रह सकता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है एक बार मार्केट ऊपर आएगी और काफ़ी तेज़ से आएगी, बहुत ही तेज़ी से आएगी। ठीक है, अगर नहीं आया तो नीचे का टारगेट आपको पता है क्या है। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही था। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, फिर अगर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल निकलता है, और आगे एक छोटा-सा खतरा है आने वाले इसी महीने में। ठीक है, अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया तो मैं ज़रूर आके बताऊँगा, नहीं तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन लेके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।